हनुमान शब्द का अर्थ क्या होता है? जो मान का हनन करे वो होते हैं हनुमान। जो मान का हनन करे वे होते हैं हनुमान। हनुमान जी महाराज की जरूरत आप हम सभी को नहीं, सिर्फ रामचंद्र सरकार जी को नहीं, एक बार द्वारिकाधीश महाप्रभु को भी हनुमान जी महाराज की जरूरत पड़ गई थी। जब हमारे रामचंद्र सरकार वनवास से लौटे, हमारे हनुमान जी महाराज का सिर्फ एक ही काम था, श्री रामचंद्र चरण की सेवा में लगे रहते थे। जो अभिमान मिटाए वो है हनुमान, जो मान का हनन करे वो है हनुमान। तो इसी में द्वारिकाधीश को हमारे अभिमान बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो द्वारिका में द्वारिकाधीश की 3 चीजों को अभिमान हो गया था। क्या क्या थी वो 3 चीजें? भगवान का सुदर्शन चक्र, भगवान के गरुण जी और भगवान की सबसे सुंदर सबसे प्रिय पटरानी सत्यभामा जी। इन तीनों को अभिमान हो गया था कि भगवान का हमारे बिना तो काम ही नहीं चलता। द्वारिकाधीश को अभिमान तो बिल्कुल प्रिय नहीं है, अभिमान रहित। भगवान ने ध्यान किया हनुमान जी महाराज का, द्वारिकाधीश ने, कि हे प्रभु आप ही इन सबके मान का हनन कर सकते हैं, आप ही इनको अभिमान मुक्त कर सकते हैं, आप कृपा कर पधारें और मेरी सहायता करें। हनुमान जी को मनी मन द्वारिकाधीश महाप्रभु ने याद किया। हनुमान जी महाराज पूरा बानर भेष रख के पहुंच गए द्वारिका, दारुका वन में, सौराष्ट्र। बढ़िया बहुत सुंदर बगीचा देखा। हनुमान जी महाराज अयोध्या से यात्रा तय करके आए थे द्वारिका, भूख लगी आई थी प्रभु को, सीधे पहुंचे जाकर वन में। 2 फल खाएं, 3 फल खाएं और सीधा पेड़ उखाड़ के समुद्र में, फिर 2 फल खाएं, 1 पेड़ उखाड़ के सीधा समुद्र में। कौतूहल मचा के रखा था हनुमान जी महाराज ने द्वारिका में जाकर। और जो हनुमान जी को रोकने आ रहा, हनुमान जी महाराज उसको पकड़ रहे हैं और पेड़ में बांध के और फिर समुद्र में। ऐसे हमारे हनुमान जी। द्वारकाधीश महाप्रभु के पास खबर पहुंची, सैनिक लोग गए दौड़ते भागते हुए, प्रभु प्रभु हमारे सौराष्ट्र में, हमारे वन में, द्वारिका में एक वानर घुसे आया है। द्वारकाधीश बोलते, अरे इन्हें कि तो हम वृंदावन छोड़ के आए थे, ये कहां आ गए यहाँ? प्रभु प्रभु आप ही कुछ कीजिए। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, जाइए सुदर्शन जी और देख के आइए कौन है वहां पर। सुदर्शन जी कहते हैं, प्रभु मैं तो बड़े बड़े राक्षसों को मारने वाला हूं, कहां एक बानर के पीछे मुझे पहुंचा रहे हैं आप? द्वारिकाधीश कहते हैं सुदर्शन जी से कि सुदर्शन जी द्वारिका की रक्षा करना भी तो आपका काम है, जाइए और देख के आइए। हमारे सुदर्शन चक्र जी ने भरी उड़ान, 12 सूर्यों का तेज प्रकट करके, एक सूर्य में नहीं, जितनी 12 सूर्यों में तेज होता है, जितना 12 सूर्यों में प्रकाश होता है, उतना सुदर्शन चक्र जी हमारे अपने अंदर प्रकट करके और पहुंचे हनुमान जी महाराज के पास। हनुमान जी महाराज ने देखा ये क्या जुगनू जैसा चमक रहा है भैया। हनुमान जी महाराज को 12 सूर्यों का चमक एक जुगनू समान दिख रही थी। हनुमान जी महाराज ने ऐसा सुदर्शन चक्र को पकड़ा और ऐसा कांक में दबाकर और फिर शुरू हनुमान जी महाराज फल खाना। शाम हो गई, द्वारकाधीश के पास कोई खबर ही नहीं आई। द्वारकाधीश ने कहा, गरुण जी अब आपकी बारी है, जाइए देख के आइए। गरुण जी निकले, इतने में एक सैनिक दौड़ता आया, प्रभु 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 वो वानर नहीं है, वो हनुमान जी महाराज आए हैं। द्वारकाधीश कहते हैं, आपको कैसे पता है हनुमान जी महाराज आए? बोले अभी उनका आधा भोजन हुआ है तो श्री राम जी का संकीर्तन कर रहे हैं वहीं बैठकर वन में। अरे अरे गरुण जी को रोको, गरुण जी को रोको। गरुण जी आए पुनः, गरुण जी हनुमान जी महाराज हैं, उनको जल्दी से आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए और बोलिए द्वारकाधीश भोजन के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुरंत द्वारकाधीश ने सारी पटरानियों को आदेश दिया कि जल्दी जल्दी भोजन, चकाचक दाल बाटी चूरमा बनाओ, हनुमान जी महाराज आज भोजन पे पधारने वाले हैं। गरुण जी गए और बोले सुदर्शन चक्र जी को भी लेते आना साथ में। पूरी सुदर्शन सभा रास्ता देख रही है, संध्या हो गई है। गरुण जी गए। अब गरुण जी तो मन की गति से जाने वाले, आप जितना मन में सोचेंगे उतने में तो गरुण जी काम करके वापस लौटे आएंगे। गरुण जी गए,
बोलते गरुड़ जी द्वारकाधीश से, प्रभु देखिए अब भी जाता हूं, अब भी लौट के आता हूं, आपको तो पता है मेरी गति कितनी है। यहां गरुड़ जी को अभिमान था अपनी गति का। द्वारकाधीश मन में सोचते हैं, अरे गरुड़ जाओ तो मिलके तो आओ, फिर देखते हैं। गरुड़ जी गए, हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचे। गरुड़ जी ने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करी, प्रभु श्री द्वारकाधीश महाप्रभु आपकी रास्ता देख रहे हैं, भोजन के लिए आपको निमंत्रण दिया है, आप जल्दी चलिए महल में। और बोले कि ये जो आपके कांक में दबे हुए ये हमारे सुदर्शन चक्र है, पूरी सुदर्शन सभा रास्ता देख रही है, द्वारकाधीश प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। अरे अरे भैया बड़ो भलो आओ, तू ये ले सुदर्शन चक्र, अरे जय हो भैया प्रणाम, जाओ 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 ले जाओ ले जाओ। गरुड़ जी से कहा हनुमान जी महाराज ने, आप दोनों पहुंचिए, मैं 5 मिनट में आता हूं। अब गरुड़ जी द्वारकाधीश महाप्रभु के पास पहुंचे, खबर लेके देखा तो वह हनुमान जी महाराज पहले से ही उपस्थित हैं। द्वारकाधीश महाराज के चरण अपने गोदी में रखकर और लगे हैं सेवा करने, श्री सीताराम श्री सीताराम। अब गरुड़ जी पड़े सोच में, भैया मैं तो मन की गति से उड़ने वाला, ये हनुमान जी महाराज कब के बैठे हैं यहां पर आके। द्वारकाधीश कहते हैं गरुड़ जी तुम कहां लेट हो गए थे, ये तो आधे घंटे से यहां हमारी चरण सेवा कर रहे हैं। अब गरुड़ जी का दिमाग खराब, भैया मैं तो बोले मन की गति से उड़ने वाला, ये कैसे इतनी जल्दी पधार गए। अब हनुमान जी महाराज का एक नियम था, जब से हमारे राघवेंद्र सरकार अयोध्या वापस आए थे वन से, तो जुगल जोड़ी के साथ में साष्टांग दंडवत होकर प्रणाम करते थे, कभी भगवान श्री रामचंद्र जी को अकेला प्रणाम नहीं किया। तो भगवान द्वारकाधीश से कहते हैं, प्रभु जानकी मैया को बुलाइए ना, सत्यभामा मैया को बुलाइए ना, मैं जल्दी से प्रणाम करूं और मैं निकलूं। हाँ हाँ हनुमान जी महाराज अभी मैं गया और बुला कर लाया। द्वारकाधीश प्रभु गए सत्यभामा जी की कक्ष में, वो बोले मैया हनुमान जी आए हैं, प्रणाम करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज जानकी जी जैसा श्रृंगार करके आप आइएगा। हनुमान जी महाराज हम दोनों को साथ में ही प्रणाम करते हैं, आप जानकी जी जैसा श्रृंगार करके आइए। सत्यभामा जी कहती हैं, मेरे आगे 10 जानकी मैया फेल हो जाएंगी, इतना सुंदर श्रृंगार करके आऊंगी। हनुमान जी महाराज मेरे को देख के नाचने लगेंगे, इतना सुंदर श्रृंगार करके आऊंगी। प्रभु मनी मन मुस्कुरा रहे हैं द्वारकाधीश। आई सत्यभामा जी, हनुमान जी महाराज पुनः चरण सेवा में लगे थे द्वारकाधीश के। आके 15 मिनट से बैठी हैं द्वारकाधीश के बगल में आके। द्वारकाधीश कहते हैं हनुमान जी महाराज मैया आ गई, प्रणाम कर लीजिए आप। अरे 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 मैया आ गई क्या? बोले मुझे लगा कोई दासी हमको भोजन का न्योता देने आई। तुरंत वहां सत्यभामा जी का भी अभिमान चूर हुआ। सर्व सुंदरी दिखने वाली पूरी ब्रह्मांड की सत्यभामा जी हनुमान जी महाराज को दासी लग रही हैं, सोचिए आप। यहां अभिमान चूर हुआ सत्यभामा जी का। गरुड़ जी लगे हैं सोच में, लगा रहे हैं गणित, भैया ये कैसे आ गए मेरे से पहले। सुदर्शन चक्र जी वैद्य के पास पड़े हैं, कांक में दबे थे दिन भर से, मलम पट्टी करवा रहे हैं अपनी। और सत्यभामा जी दे आंसू पे आंसू, दे आंसू पे आंसू। द्वारकाधीश ने अपना काम किया, हनुमान जी महाराज ने अपना काम किया, सभी का अभिमान चूर हुआ और हनुमान जी महाराज पुनः अयोध्या लौटे। बोलिए श्री वीर बजरंग बली की। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी महाराज।